हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का साइंस ओलंपियाड की वर्कबुक सॉल्व। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, दैट इज़ द ह्यूमन नीड। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक सॉल्व किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं एंड सॉल्व करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है। पहला है डर्टी क्लोथ्स। कॉलम 1 का पढ़ लेती हूँ। कॉलम 1 में है डर्टी क्लोथ्स, टाइट क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स। और कॉलम 2 में दिया हुआ है मेक यू फील अनकंफर्टेबल, कैन मेक यू सिक, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड एंड मेक यू फील कूल। तो यहाँ पे डर्टी क्लोथ्स आप पहनेंगे तो वो आपको क्या कर देगा, बीमार बना देगा। तो कैन मेक यू सिक। ओके। टाइट क्लोथ, टाइट क्लोथ मेक यू फील अनकंफर्टेबल। ओके। वार्म क्लोथ, वार्म क्लोथ प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड, आपको ठंडी से बचाता है। कॉटन क्लोथ प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, नहीं, मेक यू फील कूल, ठंडा फील करने में हेल्प करता है। वाटर प्रूफ क्लोथ जो होते हैं प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ अ बेकिंग सोडा विथ वाटर ऑन द अफेक्टेड पार्ट इफ। तो कहाँ पे हम बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करते हैं विथ वाटर, जब हमें किसी एक इंसेक्ट ने काट लिया हो। क्योंकि अगर आपका बोन ब्रेक हुआ है तो बेकिंग सोडा का उसमें कोई काम नहीं है, इट विल नॉट गिव यू रिलीफ, राइट। तो उसके लिए आपको बोन को जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है। तो अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है नोज, तो उसमें बेकिंग सोडा का कोई काम नहीं है। यहाँ पे अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया है या इंसेक्ट ने काट लिया है तो वहां पे आपको बेकिंग सोडा अप्लाई करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। मेन ऑफ महाराष्ट्र ओकेजनली वेयर अ टर्बन कॉल्ड। जो मैन ऑफ महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के जो मेन होते हैं वो एक टर्बन पहनते हैं, उस टर्बन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1, एंड द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र वेयर साड़ी नोन एज डैश साड़ी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है टर्बन में पेठा, मुंडू, पेठा एंड केडियो, केडियो। एंड ऑप्शन 2 में दिया है नववारी, लुंगी, मुंडू एंड धोती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द मेन ऑफ महाराष्ट्र ओकेजनली वेयर अ टर्बन कॉल्ड पेठा एंड a woman wear of Maharashtra sari known as Nawari. So option A will be the correct answer. Let's see the another page. Here is the next page, question number 14. Refer to the given flow chart and select the incorrect statement. So here you have to select the incorrect statement. Incorrect statement को select करना है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पे नो बोला गया है विच इज़ द ऑप्शन एक्स। और यहाँ पे टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर में येस बोला गया है, ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल नो, इन ऑप्शन वाई बताना है क्या है, एंड ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल येस बोला है, और जेड। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ से चूज करना है क्या है। एक्स कुड बी यूज टू मेक अ रेनकोट। तो यस, एक्स कुड बी यूज टू मेक अ रेनकोट। तो यहाँ पे एक्स में बोला था टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर नो बोला था। तो रेनकोट किससे बनता है, वाटर प्रूफ मटेरियल से बनता है एंड इट इज नॉट ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, राइट। तो ये सही है ऑप्शन। वाई में बोला है कुड बी ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ फ्रूट ऑफ अ प्लांट। तो ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल बोला तो यहाँ पे नो बोला है, तो वाई कुड बी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट। और ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट अगर कोई वेयर है या फिर कोई ऑप्टेन फ्रॉम फ्रॉम प्लांट अगर कोई फैब्रिक है तो इट मे बी अ जूट विच इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट, राइट। और अ फ्रूट लाइक कॉटन। तो
it is a correct statement. Z could be obtained from an insect. तो टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर में यस बोला है, ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल में भी यस बोला है, तो इट मे बी इंसेक्ट लाइक अ सिल्क वॉर्म, right? So this is the correct option. These three are correct option. In D, it is asked both Y and Z give smell of burning paper on burning. तो यहाँ पे बोला गया है Y और Z जो है कैन बी स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर. तो नो, बिकॉज नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं इट डजेंट स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर. ओके, only the synthetic clothes like which is not naturally, which is artificially made, it gives a sense of a burning paper, right? So here option D will be the incorrect statement. Question number 15. Bhumi read the weather forecast of the coming week of July as shown here. Which of these items will most probably be used by her in such weather? तो भूमि ने अभी वेदर फोरकास्ट सुना है ऑफ अ कमिंग वीक ऑन जुलाई, यहाँ पे दिखाया गया है, तो प्रोबेबली वो किस चीज का यूज करेगी. ठीक है, वेदर के हिसाब से मंडे रेनी है, ट्यूसडे रेनी है, वेडनेसडे पार्शियली क्लाउडी है, थर्सडे क्लाउडी है एंड फ्राइडे पार्शियली क्लाउडी है. बिकॉज अम्ब्रेला, रेनकोट एंड गम बूट्स आप रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप देखे जाए तो स्वेटर्स हो गए या ग्लव्स हो गए या फिर सॉक्स हो गए, इट इज़ यूज्ड इन अ विंटर सीजन. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन विच इज द अचीवर सेक्शन. Okay, question number 16. Study the given word grid carefully. How many natural fiber and synthetic fiber are hidden in it? तो हमें यहाँ पे natural fiber और synthetic fiber जो यहाँ पे hidden है वो बताना है. तो natural fiber यहाँ पे options दिए गए 4 है, 2 है, 1 है, 4 है. And synthetic fiber यहाँ पे option दिए गए 2 है, 1 है, 3 है. तो यहाँ पे कौन सा है हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं बता देती हूँ. नेचुरल फाइबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉटन है. ठीक है, फिर दूसरा ऊल है यहाँ पे, तीसरा सिल्क है, लुक एट दिस, एंड चौथा फ्लैक्स है यहाँ पे. तो 4 नेचुरल फाइबर्स तो हमें मिल गए, तो ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन में से होंगे. अब हमें सिंथेटिक फाइबर ढूंढना है, तो मैं इसे क्लियर आउट कर देती हूँ. ठीक है, एंड जो सिंथेटिक फाइबर है यहाँ पे, ये है पॉलिस्टर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पॉलिस्टर, पूरे यहाँ नीचे तक है पॉलिस्टर. एंड नेक्स्ट नायलॉन, एंड नेक्स्ट दो है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17. So question number 17, refer to the given graph showing temperature changes at place over a year. Select the correct option regarding it. तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस दिखाया जा रहा है ओवर अ प्लेस ऑफ अ ईयर. तो यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग द सिचुएशन. ओके, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हाई है, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे आर में मे बी द टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो जब टेम्परेचर हाईएस्ट होता है तो आपको गर्मी होती है, जब टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है आपको ठंडी लगती है, मीन्स ठंडी का मौसम चालू हो जाता है. तो ऑप्शन ए में आपको बोला है एट टाइम ऑफ पी वन शुड वेयर अ स्वेटर. तो पी के टाइम में आपको स्वेटर पहनना चाहिए, तो नो. एट द टाइम ऑफ क्यू वन नीड टू वेयर अ मफलर और अ वुलन क्लोथ, नो. Because at the time of rainy season it may be temperature vary from 25 degree to 30 degree celsius. Okay, at time r one should wear short or t-shirts, no.
तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एट द टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, एट दैट टाइम यू नीडेड mostly a woolen clothes, right? Because the temperature is very low and you feel cold at that time. So none of this will be the option here. Okay, let's see the question number 18, 19. क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इससे ही रिफर कर रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है. सो इट्स अ ग्रीड क्वेश्चन. रीड टू द गिवन वर्ड ग्रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको गिवन ग्रीड को पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड आपको आंसर्स देने हैं. तो यहाँ पे मुझे दो चीज दिख रही है. पहला है सोल्जर, अगर आपने ध्यान से दिया होगा, देखा होगा, सोल्जर. एंड दूसरा है इसमें लेदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं लेदर. चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज का, तब हमें शायद समझ में आ जाए. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है सम यूनिफॉर्म आर शोन हियर, द नेम ऑफ द प्रोफेशनल हु वेयर्स आउट ऑफ दिस यूनिफॉर्म इज हिडन इन अ वर्ड ग्रिड, आइडेंटिफाई द वन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, ये सोल्जर है एंड दिस इज द पुलिस, राइट? तो हमें सोल्जर का मिला था, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट? अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में द मटेरियल यूज टू मेक डैश कैन बी फाउंड इन दिस ग्रिड. तो हमने पहले ही ढूंढ लिया था, दैट इज. तो यहाँ पे जो मॉफलर है इट इज मेड अप ऑफ ऊल. दिस इज द लेदर जैकेट, इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम लेदर. दिस इज द कॉटन शर्ट एंड दिस इज द सिल्क साड़ी, राइट? तो हमें जो वहां पे मिला था वो है लेदर. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ओके, सॉल्विंग अ ग्रिड पहले से ही सॉल्व करने की वजह से हमें आंसर डायरेक्टली यहाँ पे पता चल गया. चलिए हम क्वेश्चन नंबर लास्ट विच इज द क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस. डैश फाइबर्स डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट. Synthetic fiber. Dash and dash wear white coats. Lawyers and doctors. एंड नंबर 4 में बोला है डैश इज अ नेचुरल ड्रेस ऑफ कोरिया, कीमोनो. बिकॉज हैंडबुक, नहीं, कीमोनो इज फ्रॉम जापान, राइट? हैंडबुक इज फ्रॉम कोरिया, हैंडबुक. So option D will be the correct answer because synthetic fiber do not observe sweat. Doctors and nurses, lawyers, no. Lawyers wear black coats, sorry. डॉक्टर और नर्सेस जो है वो वाइट कोट पहनते हैं. whereas कोरिया इज फ्रॉम कोरिया नेशनल ड्रेस इज हैंडबॉक. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो सॉल्व होता है. होप सो आपको समझ में आया होगा. मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड दिस वेरी इजी टू प्रिपेयर फॉर their Olympiads. And the next thing is, if you are new to this channel, do not forget to like and subscribe our channel and hit the bell icon